हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में, द चेंज ऑफ टेंस के बारे में। तो चेंज ऑफ टेंस के हमने प्रेजेंट के पार्ट को समझ लिया, पास्ट भी समझ लिया। पास्ट में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि सिंपल पास्ट हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, इनको कैसे चेंज कर सकते हैं। किसी किसी बच्चे के मन में ये भी दिमाग में बात चल रहा होगा कि सर जरा बताइए कि पास्ट अगर सेंटेंस परफेक्ट में हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो उनको कैसे चेंज करें। तो ध्यान रखिएगा बाबू, जब भी पास्ट परफेक्ट में होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस होगा तो उसके अंदर टेंस का चेंजेस नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट का और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का चेंजेस नहीं होता है। क्लियर आप लोग को? अब बात करेंगे आज हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में, इसके अलावा कुछ मॉडल एक्जुलियरीज हैं उनके बारे में, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कुछ स्पेशल आपके चेंजेस के बारे में। ठीक है, तो जरा हम बात कर लेते हैं आज किसके बारे में। तो चेंज ऑफ टेंस के टॉपिक में ही आगे की आज क्लियर कर लेते हैं। चेंज ऑफ टेंस का टॉपिक आज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, चेंज ऑफ टेंस की जो टॉपिक है, चेंज ऑफ टेंस, ये टॉपिक आपकी क्या हो जाएगी, आज समाप्त हो जाएगी। जरा बात कर लेते हैं चेंज ऑफ टेंस में हम लोग बात करने वाले आज किसकी, तो फ्यूचर टेंस की। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं फ्यूचर टेंस की, फिर हम अदर मॉडल एक्जुलरीज की भी बातें हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस पहले देखिए, इन सेंटेंस को समझिए। ही सेड टू रामा, he said to Rama, I shall play cricket with you। ठीक है, अब जरा सेंटेंस ध्यान से देखिए। तो सब सेंटेंस का मैंने बताया था कि हर सेंटेंस का एक अपना टर्म एंड कंडीशन होता है कि कब हम इस फ्यूचर टेंस के रूल को फॉलो करेंगे। राइट, देखिए तो फ्यूचर टेंस का ये रूल क्या होगा, इसका रूल है, पहला नंबर बात कि सेंटेंस का जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, रिपोर्टिंग वर्ब होगा, ये इसलिए बार बार बताते हैं कि ये अगर समझ नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर में रहेगा तो चेंज टेंस होगा ही नहीं। अगर सिंपल प्रेजेंट में होगा या प्रेजेंट टेंस में होगा तो फिर रिपोर्टेड स्पीच में टेंस, चेंज ऑफ टेंस का यूज करना ही नहीं है। इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी चेंज ऑफ क्या कहते हैं, चेंज ऑफ टेंस की बात करते हैं हम लोग, तो चेंज ऑफ टेंस का मतलब है कि रिपोर्टिंग वर्ब एनी हाउ आपका किस में होना चाहिए, तो पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। अगर इसके अलावा पास्ट टेंस के अलावा किसी में होगा, मतलब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, फिर चेंज ऑफ टेंस का रूल वहां पे यूज नहीं होगा। वहां पे सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन का रूल फॉलो होगा। ठीक है, तो कहता है रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में हो। दूसरी नंबर बात इसमें क्या कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के अलावा आपको क्या हो कि जो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच हो। ध्यान समझिएगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस होता है जिसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये बातें मैं आपको बताया था मैंने आपको। रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो, तो सिंपल फ्यूचर में हो। ठीक है, या सीधे शब्दों में बात कर ले, सिंपल फ्यूचर की भी बात हटा ले तो कह ले कि फ्यूचर में हो। और फ्यूचर में होने का मतलब कि सेल लगा होगा या फिर क्या लगा होगा, विल लगा होगा। यह कंडीशन अगर दिया हुआ हो तो क्या करना है कि इसको बनाने का क्या करना है, आपको बनाएंगे कैसे, तो वो बात समझ लीजिए। तो इसमें करना क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जिसमें सैड टू दिया हो, इस सैड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। ये सारे सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ एसर्टिव की बातें हो रही है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कंडीशन अलग है। ठीक है, तो ये निगेटिव कंडीशन अलग है। अलग अलग कंडीशन की चर्चा हम करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ हम एसर्टिव सेंटेंस की चर्चा कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सैड टू को कन्वर्ट करेंगे किसमें, टोल्ड में। उसके बाद अगर इन्वर्टेड कॉमा अवेलेबल है
तो उस इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग किसमें चेंज कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमाज को चेंज कर देंगे डैट के फॉर्म में, राइट। उसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के डैट में प्रयोग कर लेंगे। अब उसके बाद सेंटेंस बच जाएगा हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच पूरा। तो रिपोर्टेड स्पीच में हम किसका फॉलो करेंगे, SON अपॉन में 1 2 3, ठीक है। अर्थात क्या, चेंज ऑफ पर्सन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, चेंज ऑफ पर्सन का यूज करेंगे। उसके बाद अगर छठा केस की अगर बात करें, तो उसके बाद क्या है, शैल और विल की बात है। तो शैल और विल जो होंगे, इसका कन्वर्जन हम क्या करेंगे, तो इनको कन्वर्ट कर देंगे शुड, ध्यान समझिएगा, शुड या फिर वुड में, ठीक है। शैल विल को किसमें कन्वर्ट करेंगे, दिख नहीं रहा आपको, ठीक है। देखिए यहां पे लिख देते हैं, ये छठी नंबर बात जो होगी, शैल या विल जो होगा, इसको हम लोग चेंज कर देंगे किसमें, तो शुड और वुड में। ध्यान रखिएगा, शुड और वुड नहीं कह लीजिएगा इसको, शुड या वुड में इसे चेंजेस कर लेंगे। जरा बात कर लेते हैं कि इसके हिसाब से देखा जाए तो इस टर्म एंड कंडीशन पे हमारा सेंटेंस बैठ रहा है कि नहीं। पहले कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले इनके टर्म एंड कंडीशन को समझेंगे कि यह इस टर्म एंड कंडीशन पे है या फिर नहीं है। तो जरा देखिए, ही सेड टू रामा, तो यहां पे आपको दिख गया सेड टू रामा, तो यहां पे सेड टू क्या हो गया कि पास्ट टेंस की बात हो गई। किसकी बात हो गई, पास्ट टेंस की। तब जब पास्ट टेंस हो गया तो कंफर्म है कि एक चीज मिल गई, और रिपोर्टेड स्पीच में देखे कि शैल लग गया, मतलब दूसरी भी हमारी कंडीशन पूरी हो गई। अब आसानी से हम इस सेंटेंस के जो आपका रूल है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो रूल हमारा क्या कहता है कि पहले जो सैड टू दिया है, इस सैड टू को किसमें कन्वर्ट कर दीजिए आप, टोल्ड में। उसके बाद जो रामा है, रामा लिख देंगे आप, ठीक है। अब रामा के बाद इन्वर्टेड कॉमा दिया है, तो इन्वर्टेड कॉमा को किसमें कन्वर्ट करना है, डैट के फॉर्म में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, चेंज ऑफ आपका सन बट्टा 123, मतलब चेंज ऑफ पर्सन की बात है। तो आई यहाँ पे कौन सा पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ पर ही मिलेगा हमें। अब क्या कह रहा है, शैल और विल को चेंज करना है सूट वुड में। तो बताइए, जब सूट वुड के रूप में आ जाएगा, तो बताइए ही के साथ क्या यूज कीजिएगा, ही के साथ सूट यूज कीजिएगा या वुड यूज कीजिएगा। तो ध्यान रखिए, ही के साथ आई वी के साथ सूट यूज कर लीजिएगा, बाकी सबके साथ आप वुड ही यूज कर लीजिए, ठीक है, ही वुड। उसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो क्या हो जाएगा, उसके बाद जो सेंटेंस हम पूरा करेंगे उसे, ही वुड प्ले क्रिकेट विद। बाकी किसी अन्य पार्ट से मतलब नहीं, किसी पार्ट में चेंजेस हम नहीं करेंगे अपने मन से। यू यहाँ पे कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब बात यहाँ पे आती है रामा की, तो रामा क्या है, एक गर्ल है या बॉय है। अगर गर्ल लेते हैं रामा को, तो रामा के बदले में जो प्रोनाउन आएगा वो सी आएगा, और सी का यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो सी को भी हम ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाएंगे। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमारा हर होता है, ठीक है। तो यू के जगह पे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, विद हर। क्लियर है आप लोग को, मतलब क्या, ही टोल्ड रामा डेट ही वुड प्ले क्रिकेट विद हर। क्लियर है आप लोग को। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आशा क्लियर हो गया होगा। जरा एक और एग्जांपल के साथ हम आपको क्लियर कर दें कि सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए, एक और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल में लेते हैं कि एक बच्चा कह रहा है, द चाइल्ड सेड टू हिज मदर, सेड टू हिज मदर, अपने मां से कह रहा है। एक बच्चा अपने मां से कह रहा है, क्या कहता है भाई, तो ये कहता है कि आई शैल ओबे यू, मतलब मम्मी आप जो कहोगी हम बिल्कुल मानेंगे। कुछ बच्चा होता है ना जी, खाना पीना भी नहीं खाता ठीक से, तो मम्मी कहती है कि तुम मेरा बात नहीं मानता है, तो हम तुम्हारी मां नहीं रहेंगे, है ना जी। तो ये कह रहा है कि नहीं मम्मी ऐसा नहीं करो, हम तुम्हारी हर बात को मानेंगे, एकदम आज्ञा एकदम सलाखों पे रखेंगे आपके,
है ना जी। तो वही कह रहा है कि द चाइल्ड सेड टू हिज मदर, यानी कि एक बच्चा अपने माँ से कह रहा है कि भाई आप ऐसा ना कीजिए कि आप मेरी मम्मी नहीं रहिएगा, आप मेरी मम्मी रहिए, आप जो कहिएगा आई शैल ओबे यू, मैं आपकी हर बात मानूंगा। ठीक है, अब जरा सेंटेंस के रूल को जरा समझने की कोशिश करें टर्म एंड कंडीशन की। तो पहला बात करता है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो यहाँ पे सेड टू दिखा तो कंफर्म हो गया कि ये सेंटेंस किसमें है, तो पास्ट टेंस में है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। दूसरा टर्म एंड कंडीशन कि रिपोर्टेड स्पीच में शैल या विल लगाओ, तो चलिए ये भी दिख गया हमें कि शैल और विल लगा हुआ है, कंफर्म है कि यह इस रूल को फॉलो करेगा। तो चलिए अगर रूल को फॉलो करता है तो जरा बनाने की कोशिश करते हैं। तो द चाइल्ड, अब यहां पे देखिए सैड टू दिया हुआ है, तो सैड टू के बदले में क्या कन्वर्ट करना है आपको, टोल्ड के फॉर्म में, तो सैड टू के बदले में हो जाएगा आपका टोल्ड, राइट, टोल्ड हो जाएगा। और हीज मदर है, तो हीज मदर तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो हीज मदर हो जाएगा, हीज मदर। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में किसका यूज करेंगे आप लोग, डैड का यूज करेंगे। ठीक है, डैड। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो आई दिया हुआ है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई का किसमें कन्वर्जन हो जाएगा, चाइल्ड में। और चाइल्ड का मतलब क्या हो गया कि चाइल्ड को अगर हम प्रोनाउन के रूप में लेंगे तो वर्ड आएगा आपका ही, क्या आएगा, ही आएगा, तो डैट ही। ध्यान रखिएगा आप लोग एक चीज को कि जब नाउन का रिप्लेसमेंट करते हैं तो नाउन के अकॉर्डिंग, प्रोनाउन का रिप्लेसमेंट प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कभी भी नाउन और प्रोनाउन को एक साथ मर्ज नहीं कीजिएगा, कभी भी दाल को दाल में और चावल को चावल में मिलाइएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द चाइल्ड के बदले में ही आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ही के बाद क्या, शैल विल दिया हुआ है, तो ही के साथ क्या लगाइएगा आप, वुड लगाइएगा। शैल विल को किस में कन्वर्ट करना है, शुड वुड में, तो वुड हो जाएगा। वुड के बाद क्या आपका, ठीक है, वुड के बाद क्या आपका ओबे है, तो ओबे का ओबे हो जाएगा आपका, वर्ड आपका आ रहा है यू, यू कौन सा पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हिज मदर यानी उसकी माँ, तो उसकी माँ क्या होगी, लड़की होगी, तो लड़की होने का मतलब क्या हो जाएगा, इसके बदले में अगर लेंगे आप तो ये हो जाएगा सी, हो जाएगा आपका प्रोनाउन के रूप में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, और प्रोनाउन को मैंने बताया सी को जब हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हर, तो ओबे, और लास्ट में हो जाएगा आपका हर। क्लियर है आप लोग को, तो आसानी से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं, अर्थात सेल विल वाला रहेगा तब। इसी में क्या हो सकता है कि कोई और मॉडल एक्जुलरीज भी दे सकता है। ठीक है, सेम रूल रहेगा, सेम तरीका रहेगा, सेम कंडीशन रहेगा, लेकिन मॉडल एक्जुलरीज अगर बदल दे, सेल विल के बदले में क्या दे दे, मे दे दे, कैन दे दे, है ना जी, तो उसको क्या करना है, उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसको क्या करना है, अगर कैन दिया हो तो उसका कन्वर्जन आप कुड के रूप में कर लीजिएगा। कैन का कन्वर्जन किसमें करेंगे, कुड के रूप में करेंगे। देखिए हम एग्जांपल के साथ बता देते हैं कि कैसे कन्वर्जन आपको करना है। अगर अदर एक्जुलरीज के रूप में कैन आ जाए, ठीक है, अगर कहीं कहीं पे आपका कुड भी दे देगा, शुड भी दे देगा, फिर वहां पे क्या करेंगे आप, तो वहां के लिए भी कंडीशन हम आपको बता देते हैं, है ना जी। जरा देखिए यहाँ पे कि कंडीशन यहाँ पे शैल विल ना देकर यहाँ पे कुछ और दे दे, कुछ और में क्या दे दे, यहाँ पे क्या दे दे, कैन दे दे, यहाँ पे क्या दे दे, कैन दे दे, मे दे दे, तो किस में कन्वर्ट करेंगे, माइट के फॉर्म में, और कैन रहेगा तो कुड के फॉर्म में। क्लियर है, अब जरा सेंटेंस देखिए, द डॉक्टर said to Mohan, you can go। ठीक है, डॉक्टर मोहन को कहे कि तुम जा सकते हो, ठीक है, यू कैन गो,
अब सेंटेंस जरा ध्यान से देखिए कि सेंटेंस में सेड टू दिया मतलब क्या कि ये पास्ट टेंस हो गया और इसमें कैन यूज हो गया। तो सिंपल बनाएंगे आप कि द डॉक्टर, और यहाँ पे क्या हो गया सेड टू का कन्वर्जन किसमें करेंगे आप टोल्ड के फॉर्म में, और मोहन दिया है तो मोहन हो जाएगा, राइट। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में किसका यूज करना है आपको डैट का यूज करना है। यू कौन सा पर्सन सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट का मतलब मोहन का मतलब ही का सब्जेक्ट के फॉर्म में ही यूज होगा। उसके बाद कैन गो, अब देखिए यहाँ पे कैन दिया हुआ है तो कैन को किस में कन्वर्ट कर देना है आपको कुड के रूप में कन्वर्ट करना है। क्लियर हो गया आपको। द डॉक्टर टोल्ड मोहन दैट ही कुड गो, आसानी से कर सकते हैं आप, अर्थात कि ऐसे सेंटेंसेस आप चाहे तो बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। क्लियर है आप लोग को। कैन में दे तो सिर्फ उसका कन्वर्जन कर देना। अगर एग्जाम में अगर इसी में से अगर चेंज कर दे, सेंटेंस रहे आपका एग्जाम्पल में रहे कि ही एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम लोग, कोई नेम ले लेते हैं राजीव शेड टू मी he could play cricket, he could play cricket। अब जरा सेंटेंस देखिए कि यहाँ पे सेड टू दिया हुआ है, मतलब ये है कि उसमें हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट में हो गया, लेकिन यहाँ पे वर्ड दिया हुआ रिपोर्टेड स्पीच में कुड, तो इसको भी सेम तरीके से बनाएंगे राजीव टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैड। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे ही वर्ड दिया हुआ है, तो ही थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन क्या कहता है नो चेंज, मतलब थर्ड पर्सन में कुछ भी चेंजेस नहीं करना, मतलब ही जो दिया है ही रह जाएगा। अब यहाँ पे कुड दिया है वर्ड, तो कुड भी नो चेंज, मतलब ही का कुड दिया हुआ है तो कुड ही रह जाएगा। ध्यान रखिएगा शुड उड कुड अगर दिया हो तो ये चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है, तो कुड ही रह जाएगा। उसके बाद जो सेंटेंस उतार दीजिए कुड प्ले क्रिकेट। ऐसा फ्रेंड्स की मॉडल एक्जुलेरिस वाले क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा ये सीरीज आपकी ग्रामर की चल रही है जो आपके इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज आप इसे पूरे वीडियोस को जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।